कल हमने जर्नल का कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे, मतलब एक ट्रांजेक्शन्स थी, उसकी जर्नल बनाई थी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट वैसा ही था। आज हम उसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जर्नल का। ठीक है, और ध्यान से देखना। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे तुम ऐसे, ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ जिसका नेम है, जो भी है, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, पेज नंबर लिखा जाता है यहाँ पर लेजर का। यहाँ पर आप लिखोगे डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर। कल हमने कुछ चीजें की थी, बेसिक चीजें। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट। परचेज आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, सेल आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट। पर सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज होगा जहां पर सोल्ड गुड्स लिखा होगा। हमारी ट्रांजेक्शन का बेसिक कंसेप्ट है कि कैश जब भी रिसीव करोगे डेबिट, और कैश जब भी पे करोगे क्रेडिट। तो जब भी गुड्स सेल करोगे तो कैश आपके पास आएगा। कैश जब भी आएगा तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। डेबिट के साथ डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट के साथ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती। टू रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को, और टू हमेशा थोड़ी इधर लिखोगे, ना तो इधर ना ही इधर। डेट है आपके पास इसमें 6 मार्च और अमाउंट है 50,000। मार्च 6, अमाउंट है 50,000। जब कभी हम आगे चलकर लेजर बनाएंगे, लेजर का मतलब है कैश का अकाउंट बनाएंगे, सेल का अकाउंट बनाएंगे। तो लेजर एक बुकलेट होती है। अगर कैश अकाउंट पेज नंबर 10 पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 10। इससे पता चल जाएगा कि 10th पेज नंबर पे कैश का अकाउंट है। सेल का अकाउंट मान लो 15 पेज नंबर पे है तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो जर्नल को देखकर पता चल जाएगा कि 15 पेज पर सेल का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, बट जर्नल में ये फिल नहीं होगा, तुम्हारा एज इट इज ही रहेगा खाली। यहाँ लिखोगे बीइंग सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, वही जो ट्रांजेक्शन दे रखी है उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। देन उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन, ध्यान देना। सोल्ड गुड्स, जैसे ही सोल्ड गुड्स नजर आएगा तुम्हें, तुम सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और सेल की दो ही एंट्रीज है, या तो कैश सेल करोगे या करोगे क्रेडिट सेल। कैश सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर क्रेडिट सेल करोगे तो इसका मतलब सामने वाली पार्टी से पैसे लेने हैं। और पूरा अकाउंट जब तक हम पढ़ेंगे, अगर हमने किसी भी पर्सन से पैसे लेने हैं तो उनको हम डेबिट ही करते हैं। तो कैश की जगह वर्ड आ जाएगा नेम। नेम क्या है? नारायण। एंट्री होगी नारायण डेबिट टू सेल। तो सेल की ये दो एंट्रीज हैं। अमाउंट कितना था? डेट डेट थी 8 मार्च। बीइंग सोल्ड गुड्स टू नारायण। नेक्स्ट है मार्च 14। मार्च 14 को जो एंट्री दे रखी है, ध्यान देना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण। अमाउंट है ₹20,000। नरेशन लिख देना कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायण। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड, रिसीव कमीशन, रिसीव रेंट, रिसीव इंटरेस्ट। ये जो वर्ड रिसीव का मतलब है कैश रिसीव कर रहे हो। कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट। मार्च 20 को हमारे पास कैश रिसीव हुआ है। कैश क्यों हुआ है, क्या मिला हमें, कितना अमाउंट? 1800 कमीशन मिला है। तो कैश का तुम्हें पता चल चुका है कि जब भी कैश रिसीव करोगे तो डेबिट होगा। कमीशन को क्रेडिट करने का सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक है
कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, आपकी इनकम है। रेंट रिसीव करोगे, रेंट इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव करोगे, इंटरेस्ट इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है एक बिजनेसमैन की जितनी भी इनकम होगी उन सबको करेगा वो क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल था ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, मार्क भी कर देना अपनी अपनी बुक में, 27 मार्च वाली। पेड सैलरी टू गोपाल, कैश गोज आउट है, कैश जा रहा है, क्योंकि पेड का मतलब ही यही है, कैश ही दे रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? कंफ्यूज करने के लिए नेम दे दिया। अगर तुमने लिख दिया गोपाल डेबिट टू कैश, अगर तुमने ये लिख दिया कि कैश जा रहा है, चलो ठीक है, गोपाल डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब है गोपाल से तुमने पैसे लेने हैं। तुम्हारी बुक्स में बैलेंस शो करेगा गोपाल का कि तुमने गोपाल से अभी 20,000 रुपीज, 10,000 रुपीज लेने हैं। गोपाल को तुम बुलाओगे कि गोपाल तूने हमारे 10,000 रुपीज देने हैं, वो कहेगा बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो मुझे सैलरी दी थी। फिर हम कहेंगे ओ यार गलती हो गई थी हमसे। डेबिट किसे करना चाहिए था? सैलरी को। हमने किसे कर दिया? गोपाल को। वो गलती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ऐसे मत करना। यहाँ पर आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ऐसे लिखो पेड वेजेस टू गोपाल, तो सैलरी की जगह क्या आ जाएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो मैं अगर अपने किसी ओनर को रेंट पे कर रहा हूँ तो मैं ओनर को थोड़ा ना डेबिट करूंगा, मैं तो रेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरा तो एक्सपेंस है रेंट। तो 27 अप्रैल को आप जो एंट्री करोगे, मार्च को सॉरी, 27 मार्च को जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू। इस वाली ट्रांजेक्शन को बच्चे गलत करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, मार्क कर लेना कि अगर कभी आए तो रॉन्ग मत करना। ये सिंपल है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम, कैश आ रहा है, किससे आ रहा है? तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू आ रहा है मार्च। अमाउंट, थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड करना एंट्री करते समय। ये देखो, हमने नारायण को क्या की थी? सेल। सेल करके हमने लिख लिया कि नारायण से कितने रुपीज लेने हैं? 35,000। डेबिट बैलेंस का मतलब पैसे लेने हमारे अकाउंट में। यानी एक बिजनेसमैन नॉर्मल जो शॉपकीपर होते हैं आसपास, वो तो अपने नॉर्मल से रजिस्टर में लिखते हैं कि 35,000 देने हैं, 20,000 जमा कर आगे तो लेस 20,000, फिर 15,000 बैलेंस रह जाएगा, है ना। फिर वो 28 को फिर 15,000 देगा तो कर देते नील, नॉर्मल, उसे सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। वो हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में अलाउड नहीं है वैसे, उन्होंने टैक्स टूक्स भरना नहीं होता ज्यादा, तो वो ऐसे नॉर्मल मेंटेन करके रखते हैं। तो अकाउंट्स के टर्म में डेबिट का मतलब अभी पैसे लेने हैं, जब वो पैसे देकर जाएगा तो हम इसको काटेंगे नहीं, हम डेबिट वाली चीज को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं। किसी भी डेबिट चीज, जब हम कहें ना कि डेबिट में से 35 में से 10,000 माइनस करो, तो माइनस नहीं करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर उसने दिए पैसे हमें, ये देखो 20,000 रुपीज दिए हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू। 35 लेने थे, 20 दे गया, 15 लेने हैं। अभी लास्ट में कितने देकर गया? 35 डेबिट था, 35 आपस में दोबारा से क्रेडिट हो चुका है, कैंसिल हो गया, अब उससे हमने कोई बैलेंस नहीं लेना। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर। इसको बच्चे सोचते हैं कि बिजनेस से पैसे निकालने हमारे पास कैश आ रहा है, ऐसा सोचते हैं। और जो अकाउंट्स में जर्नल बनाई जाती है वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश, तो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉर में से पैसे निकाले तो बिजनेस में कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। वैसे ही पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, इसलिए ड्राइंग को हम करते हैं डेबिट। वैसे भी ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट क्या होता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? एक तरह से ओनर। डेट क्या है? मार्च 29 को आप एंट्री करोगे, पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देना, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देन उसके बाद ये बड़ी सिंपल सी है, वेजेस पेड 30th को। कैश आ रहा है, जा रहा है? कैश जब भी जाएगा, वेजेस पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, सबकी यही एंट्री बनेगी। अमाउंट कितना? 16,000। वेजेस को डेबिट क्यों किया है हमने? एक्सपेंस है, वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो, स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हो, ये सारे एक्सपेंस है। इनको एक्सपेंस के नाम से दिखा के, स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, किसमें एडवर्टीजमेंट, ये सब एक्सपेंस को डेबिट करके टू में करेंगे कैश। पता तो चलना कैश क्यों गया, क्योंकि वेजेस पे करा भाई। लास्ट, बॉट मशीनरी फॉर या परचेज मशीनरी फॉर कैश। परचेज गुड्स होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज मशीनरी होगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। परचेज गुड्स एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, परचेज मशीनरी एसेट आ रही है इसलिए डेबिट। ठीक है। हाँ, क्या ये परचेज वर्ड यूज हो सकता है किसी के लिए? कोई कोई ऐसी पार्टी है जो मशीन खरीदे और उसके लिए परचेज वर्ड यूज कर ले? हाँ, जो पर्सन मशीनरी में डील करता है, जिनका काम ही मशीनरी बेचना है, उनके लिए तो गुड्स होगी ना। ठीक है, तो उनके लिए परचेज वर्ड यूज होगा, पर हमारे लिए नहीं। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया हुआ है, तो जब ये फर्नीचर मैंने परचेज किया तो मैंने एंट्री करी, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जिसने बेचा होगा उसके लिए तो सोल्ड गुड्स है, उसने तो इसको सेल वर्ड यूज किया होगा, इसके लिए फर्नीचर वर्ड थोड़ा यूज करा होगा। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट था 80,000। तो जिनके पास बुक ओल्ड है, मतलब लास्ट ईयर की है, तो वो न्यू ले लो, क्योंकि अमाउंट नेम वगैरह चेंज होगा। 80,000 है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, नरेशन विक्टिम। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, परचेज गुड्स की एंट्री बताना। परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया तुम्हें? जर्नल का भी आ गया है ना? पहले नहीं आता था जर्नल का फॉर्मेट ना, जब तक हमने जर्नल नहीं किया तब तक ये ऐसे बनाते हैं, पता नहीं था जब तक बनाया नहीं था। ठीक है, तब तक तो नहीं आता था, अब बनाना आ गया है। तो इसलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में थियोरेटिकल का एक पार्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट बोलते हैं टेक्निक को, कला को। नॉन मेडिकल वालों को कहना बनाना, वो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, कॉमर्स वालों को तुम बना पा रहे हो जब अभी तक। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता था बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस का, कैश बुक का नहीं आता ना, क्योंकि अभी हमने किया ही नहीं। जब वो आ जाएगा तो वो वाली आर्ट आ जाएगी तुम्हारे पास, कैसे करना है। ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं हम? रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड, और कैश हमारी एसेट है, और रूल्स लगा रहे हैं इस पर। तो साइंस क्या कहती है? रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो आर्ट टेक्निक हम कैसे बना रहे हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल साइंस वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा गया था फर्स्ट चैप्टर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक, तो परचेज गुड्स हमने परचेज करी, सपोज करो मार्च 3rd को, और कैश परचेज करी, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की।
अब क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। किससे परचेज करी? तो वो करी मार्च 5 को। परचेज गुड्स जैसे ही नजर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्या नेम का मतलब होता है, जहां पर नेम आ गया इसका मतलब क्रेडिट परचेज करिए। यार अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मैं अपनी ट्रांजेक्शन नेम क्यों लिखूंगा जब मैं उसको पैसे देकर आ गया? फिर मुझे याद करने गया, आप किसी से आपने कुछ खाया, बर्गर खाया, चाउमीन खाई, पिज्जा खाया, आप कैश देकर आए, आपसे पूछते हो भैया आपका नाम क्या है? अगर आप किसी को कुछ उधार खरीद रहे हो, परचेज क्रेडिट परचेज कर रहे हो, फिर अपनी बुक में आगे लिखोगे ना कि मैंने उसके पैसे देने हैं। तो जब नेम का मतलब यही है कि उसकी पेमेंट आपने करनी है तो ही नेम याद रखना। परचेज अकाउंट डेबिट टू, सपोज करो 30। किसी भी नेम को डेबिट करने का मतलब है उससे पैसे लेने हैं, और किसी भी नेम को क्रेडिट करने का मतलब है उसको पैसे देने हैं। एसेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। फट गुड्स रिटर्न, रिटर्न टू सोहन ₹5,000। 30,000 रुपीज की गुड्स परचेज करी थी हमने, 30,000 रुपीज उसको देने हैं, इसलिए हमने क्या किया? क्रेडिट। हमें कुछ गुड्स पसंद नहीं आई, कुछ डिफेक्टिव निकली, हमने कहा भैया ये 5,000 की रिटर्न कर ले लो, बाकी हम आपके पास रख रहे हैं। अब हमने उसको कितनी पेमेंट देनी है? 25,000। अब मैंने उसके 5,000 काटने हैं, क्रेडिट वाले में से 5,000 रुपीज डिडक्ट करने हैं। डिडक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ये मार्च, सपोज करो ये बात है मार्च 8 की, सोहन डेबिट। परचेज की हुई गुड्स जब आप रिटर्न करते हो, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर देन इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज आपका एक्सपेंस होता है, ये वाला रिटर्न आपके एक्सपेंस को कम कर रहा है। तो क्लियर कंसेप्ट क्या होता था? एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो याद करने के लिए बड़ा सिंपल सा याद रखना, परचेज अकाउंट वैसे भी डेबिट ही करते हो, रिटर्न उसका उल्टा होगा। वैसी जो सेल की एंट्री होती है रिटर्न की, उसकी ऊपर। गुड्स सोल्ड टू राकेश, मार्च 10। गुड्स सोल्ड टू राकेश, सेल क्या होती है? डेबिट में या तो कैश आता है या नहीं आता है। राकेश डेबिट टू 10,000 की सेल करी। राकेश रिटर्न गुड्स टू अस ऑफ ₹1,000। राकेश ने हमें 1,000 रुपीज की गुड्स रिटर्न कर दी। सेल रिटर्न मार्च 12 को, सेल रिटर्न की एंट्री रिवर्स। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने भाई 10,000 की गुड सेल करी। अब पता चला कि यार 1,000 रुपीज का सामान तो वापस आ गया, मेरी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डेबिट। राकेश को डेबिट करने का मतलब ही वही है, राकेश को जब गुड्स सेल करी थी तो वो गुड्स रिसीव कर रहा था, रिसीवर था, पर्सनल अकाउंट करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, इस केस में वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, वो गिवर है इस केस में, तो इसलिए हमने क्या किया? क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज की एंट्री याद रखना, सेल की एंट्री याद रखना, टिप्स पे रखना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में कैश परचेज भी होगा, क्रेडिट परचेज भी होगा। एंट्री वही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नेम है तो नेम, दोनों चीजें तो दोनों लिख देंगे, वो अभी आगे करेंगे। तो फिलहाल ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने अभी किया था, ये वाला। ये मैंने थर्ड में कुछ चीजें आएंगी, थर्ड में रिटर्न की एंट्री आएंगी थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर होगा, प्लस ये सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की एंट्री होगी, तो वो तुम अभी ट्राई करो उसको थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड।